नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल मंथली रीडिंग लेके, जो होगी आपकी पूरे महीने की 1 से लेके 30 जून तक की होगी ये रीडिंग। ये जनरल रीडिंग है तो हर बात हर किसी के साथ रेजोनेट नहीं करेगा। जितना भी आपके साथ रेजोनेट करता है उसको रखिएगा, बाकी को छोड़ दीजिएगा। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और से रेजोनेट कर जाए। तो अगर आप सन साइन मून साइन किसी भी साइन से अगर आप जमिनाई हो यानी मिथुन राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। और आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगा, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है तो प्लीज़ इसको जनरल करके से लीजिएगा। जितना भी आपके साथ रेजोनेट करता है उतना रखे, बाकी को छोड़ दे। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और से रेजोनेट कर जाए। ये रीडिंग होगी 1 से लेकर 30 जून तक की। इसमें हम आपकी पास्ट की एनर्जी, आपकी प्रेजेंट की एनर्जी और आपकी फ्यूचर की एनर्जी को चेक करेंगे। पास्ट मतलब नियर पास्ट, जो वक्त 15 दिन पहले की। और प्रेजेंट मतलब महीने की 1 तारीख से लेके 15 तारीख तक की। और फ्यूचर 15 से लेके 30 तारीख तक की जो वक्त है, इसमें आप अपने फ्यूचर की एनर्जी को आप चेक कर सकते हो। सन साइन मून साइन किसी भी साइन से अगर आप जमिनाई हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। और ये किसी जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, आप पूरे महीने कभी भी इस रीडिंग को देख सकते हो। पहले हम आपकी ओवरऑल एनर्जी को चेक करेंगे, देख लेते हैं आपकी ओवरऑल एनर्जी, और साथ में एंजल की गाइडेंस भी लेंगे कि पूरे महीने आपको किस बात का ख्याल रखना है। देख लेते हैं जमिनाई आपकी ओवरऑल एनर्जी। पेज ऑफ सोर्स, मुझे लगता है पूरे महीने आप कुछ जानने की कोशिश करोगे, क्लैरिटी पाने की कोशिश करोगे। किसी के साथ आप दोस्ती करने के बारे में सोच सकते हो, किसी को दोबारा मौका देने के, रिश्ते में मौका, जॉब में मौका किसी को देने की कोशिश करोगे। आपको क्लैरिटी पाने की उत्सुकता रहेगी। दोस्ती करना आप पसंद करोगे, किसी के साथ दोस्ती रखना, दोस्ती करने के बारे में आप सोच सकते हो। कोई फ्रेश न्यू स्टार्ट करने के बारे में आप सोच सकते हो। आप कुछ चीज़ों को अपने मन में फैंटासाइज कर सकते हो कि ये करना है, वो करना है। एकदम जैसे नए सोच, नए शुरुआत, हर काम में नई शुरुआत के बारे में सोच सकते हो। चाहे रिश्ते में नई शुरुआत, चाहे बिजनेस में, चाहे दोस्ती का, चाहे जॉब में नए एंट्री ले सकते हो। लाइफ को आप मौका देने के बारे में सोचोगे, अपनी एनर्जीज को आप इनहेंस करोगे। हमेशा आप में एक पॉजिटिविटी रहेगी। पूरे महीने आप कुछ ना कुछ नए करने के बारे में आप सोचोगे। अभी हम देखेंगे आपकी पास्ट की एनर्जी कैसी थी जमिनाई। मुझे लगता है पास्ट में आपने अपने एनर्जीज को बहुत अच्छी तरीके से इनहेंस किया। द वर्ल्ड के कार्ड, 10 ऑफ सोर्ड्स एंड 2 ऑफ कप्स के एनर्जी में आप पास्ट में थे। पास्ट में आपने कहीं घुमा फिरा, घूमने गए, विदेश गए, लेकिन फिर भी आपको, मुझे लगता है घूमने फिरने के बाद भी, अपने लिए अच्छा सोचने के बाद भी, यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स भी आपको मिली, लेकिन फिर भी आप परेशान थे। किसी से आपको धोखा मिला, किसी को हो सकता है आपने अपना सोलमेट समझा और उन्हीं की तरफ से आपको धोखा मिला। रिश्ते में आपको धोखी मिली, परेशानी हुई। अपने आप को अपने चेंज करने की कोशिश की, बहुत अच्छी तरीके से अपना एनर्जीज को आपने बैलेंस किया। कुछ लोग तो अपने मन की शांति के लिए कहीं घूमने चले गए, कुछ लोग विदेश चले गए, कुछ लोग अपने आप को बिजी रखने की कोशिश किया, लेकिन फिर भी उन चीज़ों से आप खुद को बाहर नहीं निकल निकल सके। उन एडिक्शन से, रिश्तों की एडिक्शन, कुछ चीज़ों की प्रति अगर आपका कोई प्यार था, बहुत ज़्यादा एडिक्शन था, उन चीज़ों से आप खुद को रोक नहीं पाए।
जिसकी वजह से आपको बहुत दुखी भी होना पड़ा, परेशान भी होना पड़ा, लेकिन फिर भी आपने सोचा कि इस चीज़ से मुझे शांति मिलेगी। ख़ास करके लव लाइफ़ में आपको बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ा, लेकिन फिर भी आप उन चीज़ों से खुद को मुक्त नहीं कर पाए। खुद को उसमें लगा के रखे और आप दर्द को सहते रहे, क्योंकि आपको लगा कि ये रिश्ता मेरे लिए एक सोल कनेक्शन है, तो इस रिश्ते से मैं खुद को मुक्त कैसे कर पाऊँ। करने की कोशिश तो आपने बहुत की, लेकिन आपसे नहीं हुआ, जिसकी वजह से आपने घूमा, मेडिटेशन किया, चैंटिंग किया, सब कुछ किया, लेकिन फिर भी आपने खुद को इस दर्द से बाहर लाने में कामयाब नहीं रहे। हो सकता है इन दिनों आप कुछ लोगों को स्टॉक भी कर रहे हो, कुछ चीज़ों को आप चोरी छुपे देख रहे हो, उनकी जो हरकतें हैं, जो उनकी काम है, जो वो कर रहे हैं, उन चीज़ों को आप फॉलो कर रहे हो, क्योंकि आपने पास्ट की एनर्जी को आपने अभी तक शायद भूल नहीं पाए, जिसकी वजह से आप चाहते तो हो नया कुछ करना, लेकिन आपसे हो नहीं रहा है और आप स्टॉकिंग के मूड में हो सकता है पूरे महीने भी रह सकते हो। अभी हम देखेंगे आपकी प्रेजेंट की एनर्जी कैसी है। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिएगा। किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका डिटेल्स है, आप उसे पढ़ के मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। देख लेते हैं आपकी प्रेजेंट की एनर्जी। प्रेजेंट मतलब महीने की शुरुआत से 15 तारीख तक 2 ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ सोर्ड्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आपकी रहेगी। जैसा कि मैंने कहा कि पहले से ही आप परेशान हो, मानसिक रूप से आप परेशान हो सकता है आपकी किसी रिश्ते से आपको धोखे, परेशानी, दर्द मिला है, तो मंथ की शुरुआत में भी आप अपनी परेशानी को कम करने की कोशिश तो ज़रूर करोगे। आपको किसी की इंतज़ार रह सकता है, कोई डिसीज़न लेने का इंतज़ार आप करोगे। कोई बंदा या बंदी हो सकता है आपके लाइफ में इन एंड आउट होता रहता है, कोई आपको लेके बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं है, लेकिन आप उनको सीरियस तरीके से देखते हो, तो आप अपने बारे में सोचने में बिज़ी रहोगे, लेकिन आपको अपने आप को एनहांस करने के बारे में सोचोगे, बेकार की बात, बेकार की लोगों से दूर रखने की कोशिश आप करोगे, लेकिन बहुत ज़्यादा कामयाब आप इसलिए नहीं हो पाओगे, क्योंकि आप में वो स्टॉकिंग की एनर्जी रहेगी, आपको जानने की उत्सुकता रहेगी कि ये बंदा या बंदी क्या कर रहा है, ये काम कैसे हो रहा है। हाँ, कर्म के क्षेत्र में अगर आप जॉब करते हो या बिजनेस करते हो, वहाँ आपका हाथ कोई नहीं पकड़ पाएगा, उसमें आपकी अपनी एक एनर्जी रहेगी, लेकिन दिल के मामले, रिश्ते के मामले आपको परेशान अभी भी करेंगे। कोई बंदा या बंदी जिनसे आप दिल से जुड़े हुए हो सकता है आप उनसे कमिटमेंट चाहते हो, रिश्ते में स्टेबिलिटी चाहते हो, लेकिन वो आपको वो नहीं दे पाएगा, जिस वजह से आप परेशान रह सकते हो। आप उम्मीद करोगे कोई सही डिसीजन लेने का, कोशिश भी करोगे, लेकिन हो सकता है आप नहीं कर पाओगे, जिसकी वजह से आप इंडिसाइसिव रहोगे। आप चाहोगे तो अपने बोझ को हल्का करने की, बर्डन को कम करने की, लेकिन दिल की बोझ आपके दिल में रह जाएगा और आप लोगों को दिखाने के लिए लोगों के सामने आप सही रहोगे, अच्छे रहोगे, मतलब लोगों को पता नहीं चलेगा, लेकिन दर्द आपके सीने में ज़रूर रहेगा और आप स्टॉक भी करोगे किसी बंदा या बंदी को। अभी हम देखेंगे आपकी फ्यूचर की एनर्जी कैसे रहने वाला है, जेमिनी। आप किसी के साथ नए रिश्ते, दोस्ती में जाना चाहोगे, लेकिन वो रिश्ता भी आपके लिए स्टेबिलिटी नहीं ले आएगा। स्टेबल रिश्ता शायद ही आपको महीने की शुरुआत में मिले। आप दोस्ती रखना अगर चाहते हो तो वो हो सकता है, लेकिन
स्टेबिलिटी आपको शायद पुराने रिश्ते से भी ना मिले और नए रिश्ते में भी ना मिले। कोई आपके साथ दोस्ती जरूर करेगा, दोस्ती के रिश्ता आपको मिल सकता है और दोस्ती अच्छा रहेगा, लेकिन दोस्ती से आगे अगर आप कुछ चाहते हो तो वो आपको नहीं मिलेगा। कोई स्टेबल ऑफर आपको शायद नहीं मिले। देख लेते हैं आपकी फ्यूचर की एनर्जी। फ्यूचर में भी 10 ऑफ कप्स, 9 ऑफ सोर्ड्स एंड 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी। जो चीज़ मैंने पहले ही देखा और आपको कहा कि आप जो हो स्टॉकिंग के एनर्जी में रहोगे, कुछ चीज़ें छुपा हुआ रहेगा जिसे आप रिवील करने में बिजी रहोगे। आप जो भी करोगे हमेशा आपकी परिवार की साथ आपको मिलेगी। अगर आप परिवार में हो, परिवार के सदस्य के साथ आप जुड़े हुए हो तो आपको पारिवारिक खुशी तो ज़रूर मिलेगी, परिवार आपका साथ देगा। आपको जो भी करना है, अगर आप कुछ नहीं कर नया करने जा रहे हो, नए घर खरीदना, गाड़ी, बंगला कुछ भी, तो आपके परिवार आपके साथ रहेंगे और आप हो सकते हैं कुछ नया कर भी लो। लेकिन मानसिक रूप से ये मैं बार-बार कहूँगी, मानसिक परेशानी आपको परेशान करेगा, रिश्ते की सुख आपको इस महीने शायद ना मिल पाए। कुछ हिडन चीज़ों को आप जानते रहोगे, जो आप जानना चाहते थे वो चीज़ आप मंथ एंड तक आपको पता चल ही जाएगा। कोई कुछ अगर आपसे छुपा रहा था तो उन छुपे हुए राज़ों को आप रिवील करोगे। लेकिन रिवील करने से आपको उतनी खुशी नहीं मिलेगी, क्योंकि आपको दुःख ही मिलेगा उन चीज़ों को जान के। लेकिन फिर भी आप जान के रहोगे, क्योंकि आप हमेशा उन चीज़ों को जानने की कोशिश पूरे महीने करोगे, जिसकी वजह से आप दिली तौर पे मतलब मानसिक तौर पे आप परेशान रहोगे। नींद नहीं आएगी आपको, रात की नींद हराम रहेगी। चीज़ों से आपको भरोसा उठ सकता है, रिश्ते से भरोसा उठ सकता है, लेकिन फिर भी आप इन चीज़ों को जान के रहोगे। देख लेते हैं एंजल के गाइडेंस। आपका कोई कीमती सामान चोरी हो सकता है। आप जिस पोस्ट या पोजीशन पर हो वो बहुत अच्छा पोस्ट जो आप होल्ड कर रहे हो वो रहेगा, लेकिन आपको सावधान रहनी पड़ेगी। आपका कोई कीमती सामान भी चोरी हो सकता है और आपकी कोई छुपी हुई राज बाहर आ सकता है, या फिर आप किसी की कोई राज को खोल सकते हो। जो कोई छुपाना चाहेगा आप उस राज को खोल के रहोगे, ऐसा आपको लग सकता है कि आप उसको खोल के रहोगे और ये हो सकता है होगा भी। देख लेते हैं एंजल आपको क्या कहना चाहते हैं। अपॉर्चुनिटी लेट गो एंड कम्युनिकेट क्लियरली। एंजल आपसे ये कह रहा है कि जो हो गया उसे लेट गो करने की एनर्जी आप में होनी चाहिए। जैसा कि मैंने कहा कि आप मानसिक रूप से परेशान रहोगे, ये दिखाई दे रहा था। देखो कार्ड भी वैसा ही आया है, आपको लेट गो करनी पड़ेगी। हो सकता है आपके पास कोई नया अपॉर्चुनिटी आ रहा है, जैसे कि कोई नया रिश्ता, कोई दोस्ती करने आ रहा है, तो आपको उसको ग्रैब करना चाहिए, आपको अबंडन मिलेगी। मैंने कहा कि आपकी जो कर्म क्षेत्र है, जैसे कि आप कोई जॉब करते हो, बिजनेस करते हो, उसमें कोई आपका हाथ नहीं पकड़ पाएगा। आप बहुत अच्छे पोस्ट और पोजीशन को होल्ड करोगे, जो जिस पोस्ट का डिजर्व करता है, जो जिस जगह की डिजर्व करता है वहाँ वो सही रहेगा। और आपको अगर बाहर से कम्युनिकेशन मिलना आप चाहते हो तो ज़रूर मिलेगा। आपको क्लियर कम्युनिकेशन करना पड़ेगा। किसी के साथ अगर आप रिश्ते में जाना चाहते हो, दोस्ती भी करना चाहते हो, तो आपको क्लियर कम्युनिकेशन रखनी पड़ेगी। जो कहना है, जो करना है और जो बोलना है, हर काम में आपको सिमिलरिटीज़ रख के आगे बढ़ना पड़ेगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।